जब भी कोई अपने मन को शांत करना चाहता है यानी आंतरिक शांति से जुड़ना चाहता है, उन्हें पहले ये भ्रम होता है कि हमें थॉटलेस होना है, यानी विचार शून्य होना है, बिल्कुल भी सोचना नहीं है और इस विचार शून्य अवस्था में रहना है। लेकिन जब कोई ये कोशिश करता है और भी हजारों विचार आ जाते हैं। मन को जितना विचार शून्य करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा विचार मन में आ जाते हैं। जितना ज्यादा कोई मन को जबरदस्ती विचार से मुक्त करने की कोशिश करेगा उतना ही ज्यादा शोर बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसे हम समझकर अगर अभ्यास करते हैं तो हर समय आंतरिक शांति को महसूस कर सकते हैं। नंबर 1, हमें यह समझना होगा कि मन को चुप कराना नामुमकिन है। मन में विचार होना एक प्राकृतिक चीज है। इसे ये पता चलता है कि हमारे पास एक स्वस्थ और गतिशील दिमाग है और इसको हमें विचार शून्य करने की कोशिश करना अर्थात उसे मारना नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे हमारे आंखें देखते हैं, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद लेती है, वैसे ही मन सोचता है। यदि आप इसे बंद करना चाहते हैं, इसका मतलब आप अपने अंदर एक अंग को नष्ट करना चाहते हैं। ये सब कहने का कारण है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर कोई विचार नहीं है। अगर आप मन को चुप कराना चाहते हैं तो आप एक असंभव को करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2, खुद को जज मत करें। एक शांत मन मतलब विचारों का ना होना नहीं है, बल्कि जीवन में और आपके अंदर जो भी है उसे स्वीकार करना है। मजे की बात यह है कि जब आप अपने सारे विचारों को कुछ भी जज किए बिना वो जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेंगे, मन शांत होने लगेगा। इसलिए अपने विचारों को विरोध मत करिए। ज्यादा सोचने के कारण खुद को सजा मत दीजिए। विचार मन की प्रकृति है। अगर हम इसके साथ लड़ते हैं तो हम एक ऐसे चीज करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नामुमकिन है। नॉन जजमेंटल होना स्थिरता की कुंजी है। नंबर 3, जिस चीज को आप नियंत्रण नहीं कर सकते और बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करिए। समय के साथ बहुत सारी चुनौतियां और जटिलता का सामना करना पड़ेगा। ऐसा चीज भी आएगी जिसके वजह से हम चिंतित होंगे, हताश और डर को भी अनुभव करेंगे। ये भी वास्तविक है। जब हमारे जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा है या फिर कैरियर के लिए संघर्ष करना, नौकरी चले जाना, परिवार में किसी का तबीयत खराब होना, किसी अपने का दुनिया से चले जाना, ऐसी स्थिति में मन विचलित और चिंतित होना प्राकृतिक है। इन सारी चीजों को हम अनदेखा करके भी हम बच नहीं सकते। दबी हुई भावनाएं हमें और भी विचलित करेगा। वहां पर स्वीकार करना ही सबसे अच्छा और एक ही विकल्प है। आप खुद को ये याद दिलाए कि जो अभी आपके जीवन में चल रहा है ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। ये कठिन परिस्थिति है लेकिन मैं इसे पार कर सकता हूँ। मैं अभी दुखी हूँ लेकिन हमेशा दुखी नहीं रहने वाला हूँ। जब आप लाइफ में सभी छोटे बड़े परिस्थिति में स्वीकार करने का अभ्यास करते हैं तब आंतरिक शांति से कभी अलग नहीं होंगे। नंबर 4, वर्तमान में रहिए। जब भी आप भविष्य को लेकर चिंता करते हैं या अतीत की कुछ घटना के बारे में सोचते हैं तो आप वर्तमान की सुंदरता से दूर हट जाते हैं। चुनौतियां आती है जो कि हमारे उम्मीद से परे हैं। उसी चीज को मन में दोहराने से समाधान नहीं होगा, इससे चिंता और तनाव की वृद्धि होती है। ब्रह्मांड के सामने खुद को समर्पण कर दीजिए। जब भी हम चिंता करते हैं तब हम जीवन को नियंत्रित करने की आशा करते हैं। हम सोचते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, उसे वैसा होना चाहिए था। हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज हमारे हिसाब से हो। वास्तव में इस ब्रह्मांड में जो भी प्राकृतिक रूप से हो रहा है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए हमें नियंत्रण करने की सोच को छोड़कर प्यार और विश्वास के साथ ब्रह्मांड के सामने खुद को समर्पण करना चाहिए। समर्पण का अर्थ हमें जीवन के स्रोत के साथ जाना है, ना कि उसके विपरीत। अपने मन में जो भी चिंता है उसे ब्रह्मांड को दे दीजिए। इसके बारे में रमन महर्षि कहते थे, हम ट्रेन में कहीं जा रहे हैं और अपने सामान की बैग को अपने सर के ऊपर रखे हुए हैं। इतनी बड़ी ट्रेन में आप अपने सामान को कहीं भी रखकर यात्रा को उपभोग कर सकते हैं और इससे ट्रेन को कोई परेशानी नहीं होगी। वो छोटा सा बैग हमारे जीवन की चिंता जैसी है जिसे हम अपने दिमाग में रखे हुए हैं। ट्रेन है भगवान और ब्रह्मांड जिसको हमें समर्पित हो जाना है और जीवन की यात्रा का शांति से अनुभव लेना है। नंबर 5, आप जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। गौतम बुद्ध कहते थे, हमारा मन एक नाचता हुआ बंदर है जो कि हमेशा वर्तमान से भागने की कोशिश करता है और वर्तमान में रहना बरगद का पेड़ है। आप उस बंदर को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? आपको उस बंदर को बरगद की पेड़ से बांध लेना होगा। मतलब कोई ऐसे चीज पर ध्यान दीजिए जो वर्तमान में हो रहा हो, जैसे अपने सांस पर ध्यान देना। और जैसे कि अगर आप नहा रहे हैं तो पानी की आवाज को ध्यान देना। पानी शरीर से छू कर बह रहा है उसे महसूस करना। साबुन के सुगंध को महसूस करना। जैसे कि उस बंदर का यानी मन का वर्तमान को छोड़कर भागने का अभ्यास है। और हमारा बरगद का पेड़ अभी छोटा सा है। बरगद की पेड़ से बंदर को बांधना होगा जो कि अभ्यास से होगा।
मन को जबरदस्ती लाने की कोशिश मत करें। जब भी मन भाग जाए, आराम से अपने सांस और किसी भी वर्तमान के काम में लेकर आए, फिर से भाग जाएगा। आपको फिर से लाना होगा। जब मन भाग जाता है तब दुखी मत होइए कि आप मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी आलोचना किए थे कि मन का स्वभाव है सोचना, और हम यह सोच को मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या फिर सोचना बंद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मन बहना चाहता है और हम बस मन को एक रास्ता दे रहे हैं। ऐसे जितनी बार आपका मन भाग जाए, तुरंत ही उसे आराम से वर्तमान में लेकर आए। इससे बरगद का पेड़ बड़ा होने लगेगा, और जब एक बार पेड़ अपनी जड़ को अंदर मजबूत करके खड़ा हो जाएगा, तब उससे कोई नहीं हिला सकता, और तभी आप अपने आंतरिक शांति से हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। अनंत खुशियों की और आशीष की बरसात में आप हर पल भीगेंगे।